जो निर्दलीय वोट काटू हैं, जो कहते हैं, पहले तो कहते हैं भाई 10,000 का मुड़ बांट दो, चोर डकैत ठगों से सावधान रहे। भाई साहब आपने पोस्टमैन देखा है? हम चिट्ठी डालने जाते हैं उस ना पे, वो वहां से चिट्ठी उठा के आगे दे देता है। ये वो काम कर रहा है कि खुद से दे रहा है, लड़की को ब्याह रहा है। ये आप जैसे यहाँ मेरे परिवार के मानस बैठे हैं जो गांव गांव से चंदा लेकर लड़की को ब्याह रहा है, वो अपने किले बेच के थोड़ी ना ब्याह रहा है। वो डीडी न्यूज 101 देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी प्यारी सी राम। भाई हरियाणा के अंदर जब भी अब जो माहौल बना हुआ है उसी को चलते गोहाना की जो सीट है वो बड़ी ही हॉट सीट बनी हुई है। वो क्यों हॉट सीट बनी हुई है? जगबीर मलिक जो 5 बार के वहां से विधायक है वो कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अलग, और एक प्रत्याशी जो है निर्दलीय लड़ रहा है हर्ष शिकारा सरकार से, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहा है। वो हम जानेंगे हमारे जनता से। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी, आपके चैनल वालों को, दर्शकों को भी सबको हाथ जोड़कर मेरी राम राम और नमस्ते। आपको क्या लगता है गोहाना में जो 5 बार के विधायक हैं जगबीर मलिक जी, उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है, एक बार फिर से टिकट देने का काम किया है। इस टिकट से कई लोगों को चोट लगी है, कई लोगों को इसका इंतजार था कि टिकट हमें दी जाएगी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आने के कगार पर खड़ी है, क्योंकि आज पूरा हरियाणा भाई दीपेंद्र भाई भूपेंद्र चिल्ला रहा है। और जो हमारे जगबीर मलिक जी हैं विधायक 5 बार के, ये तो यहाँ के जो जनता है आप देखो कितना प्यार है, हजारों की संख्या में आज अंदर आदमी एकत्रित हो रहे हैं। जगबीर मलिक का तो विरोध बिना खाम कर रहे हैं कुछ जो निर्दलीय वोट काटू हैं, जो कहते हैं, पहले तो कहते हैं भाई 10,000 का मुड़ बांट दो, चोर डकैत ठगों से सावधान रहे। मैं यहाँ गोहाना की जनता से अपील करना चाहता हूँ जो ऐसे धोखेबाजों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो धोखेबाज हैं। वो कभी इस गोहाना विधानसभा का, कभी गोहाना के लोगों का भला नहीं कर सकते, ना विकास कर सकते। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जगबीर मलिक जी पे जो भरोसा जताया है, तो जगबीर मलिक जी अब विधानसभा में भारी मतों से जीतेंगे और सबसे पहली जीत होगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 90 की 90 विधानसभाओं में, और सेकंड नंबर पे जो जीत होगी तो हमारे जगबीर मलिक की होगी और इन्हें कैबिनेट का मंत्री बनाया जाएगा। आपको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। अगर मैं बात करना चाहूँ उसी सीट की, वही जो अभी निर्दलीय लड़ रहे हैं वो इसी कांग्रेस की सीट का वेट कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, झूठ बोलने से कोई राजनीति नहीं चलती, राजनीति धर्म पे चलती है। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ, अर्थ यानी धन संपत्ति जो सही दिशा से कमाई गई हो। सुखस्य मूलम धर्म है और धर्म मूलम अर्थ, अर्थ मूलम रज्य, रज्य मूलम इंद्रिय जय। जो लोभ प्रलोभ से परे हो, इंद्रियों के ऊपर काबू पाके रखे, ऐसे नेताओं के पीछे चलना है। और ऐसे नेता हमारे जगबीर मलिक जी हैं, जो कि 5 बार विधायक बने हैं, 6ठी बार कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। और यहाँ की जनता का, जो गोहाना के मेरे लोग हैं, इनका विकास कोई अगर कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही आदमी है, वो है जगबीर मलिक जी। निर्दलीय लड़ने वाले जो प्रत्याशी है वो ये भी बोलते हैं कि जगबीर मलिक की उम्र अभी हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में एक सेकंड आप बताना। बात ऐसी है, जगबीर मलिक जी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं, ये है अरबी घोड़े। अरबी घोड़ा चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, कमजोर क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है मेरे भाई। सीधे तौर पे आप निर्दलीय लड़ने वाले को तो है गधा बोल रहे हो। गधा क्या, वो तो यार किसी लायक ही नहीं है, दलित को दलित नहीं मानता। अभी तक अपने आप को ये बोलता है कि मैंने इतने काम बनने से पहले कर दिए जितने 5 बार के विधायक ने नहीं किए हैं। भाई साहब आपने पोस्टमैन देखा है? हम चिट्ठी डालने जाते हैं उस ना पे, वो वहां से चिट्ठी उठा के आगे दे देता है। ये वो काम कर रहा है कि खुद से दे रहा है, लड़की को ब्याह रहा है। ये आप जैसे यहाँ मेरे परिवार के मानस बैठे हैं जो गांव गांव से चंदा लेकर लड़की को ब्याह रहा है,
वो अपने किले बेच के थोड़ी ना बह रहा है वो। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, जो कि हल्के से बाहर के भी हैं। क्या विकास कराएंगे वो? उनको बोलने की तमीज नहीं है। छाल तो बोल रहे, बोला छालनी भी क्या बोला, जिसमें सोच है। आप लोग अभी देख रहे हो कि इतनी बातचीत जो आप लोगों के सामने हमने की है, कांग्रेस के साथ भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कितना प्रेम है, और गोवाना की हॉट सीट जो बना के रखे, जो सोशल मीडिया पे शायद वीडियो डालने की वजह से काफी लोग उनको देख रहे हैं। आपको उनकी सच्चाई जो है वालों के बारे में ये लोग बता रहे हैं। मैं आपसे और बात करना चाहूंगा, 1 सेकंड का टाइम लूंगा जी। भाई साहब, ये जो सिचुएशन आज भटगांव गांव में दिखाई दे रही है आपको, आप पत्रकार हैं, हम तो इस गांव के वासी हैं, लेकिन जैसे जैसे चेहरे दिख रहे हैं, इस तरह के चेहरे दिख रहे हैं, तो ये मामूली आदमी नहीं दिख रहे। दूर दूर से आकर के सपोर्ट करने के लिए है। इनका एक ही मकसद है कि ये जो विधानसभा की जो सीट है, ये चीफ मिनिस्टर की सीट समझ लो। इस हमारे ये जो हल्का है, ये चीफ मिनिस्टर का हल्का है। हमारी नजर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर है जी। तो हमने तो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये वोट देनी है। मैं आपके गांव से तो सुनने में आया कि एक तरफा हरस शिकारा की जीत है। देखो, ऐसा है, सपने हर आदमी ले सकता है, कुछ इसमें कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी है, लेकिन जब वोट की गिनती होगी तभी तो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जनता जो सारी शिक्षित है, शिक्षित जनता चीफ मिनिस्टर का चुनाव करेगी, आजाद का करेगी। सब ने पता हमारा भला सरकार करेगी, ना कि आजाद करेगा, ठीक है। तो सरकार ने बनाओगे हम, बीजेपी को लेकर क्या कहना चाहोगे? जो रोहतक से इलेक्शन लड़ा वहां से हार गए, अब जो है गोवाना की तरफ से इलेक्शन लड़ने को तैयार है। वहाँ आपको ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हम तो आम नागरिक हैं। लेकिन हमारी नजर में ये है कि गोहाना विधानसभा में जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो 20-20 साल तक लग रहे थे, उनका टिकट एकदम से काट दिया, ठीक है। और हवाई लीडर लेके आए हैं, तो उनमें आपको ये झगड़ा हो रहा है वहां पर, ठीक है। दूसरी बात है गोहाना की हल्का हमने चीफ मिनिस्टर चाहिए, 36 जात ने, ये आवाज है। आपके ओपिनियन पोल कहने लग रहे हैं 60 से 70 सीट आने वाली है, तो हम बेवकूफ थोड़ा, हम सरकार के साथ जाएंगे। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी को लेकर क्या कहना? बीजेपी वाले तो शनि देवल तारीख पे तारीख, और बीजेपी वाले झूठ पे झूठ, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में जिलाना, और बीजेपी वालों से सच बुलवाना मेरे भाई असंभव बात है। न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो, रोटी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, सारे देश में मचा हाहाकार है। काहे का तू चौकीदार है? जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकानदार को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का आज भी इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है मेरे भाई? तो ये चौकीदार है, चौकीदार बनता है। कहते हैं भाई देश स्वदेशी में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यहाँ बनाएंगे। चाइना आज समुद्र के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल ग्रह पे जिंदगी तलाश रहा है, और रूस रोबोटिक वो बना रहा है, सेना बना रहा है, और भारत वर्ष क्या बना रहा है? चौकीदार बना रहा है। ये चौकीदार अडानी अंबानी होगा मेरे भाई। ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। इनका कोई अब यहाँ हरियाणा में इनकी वोट देने वाला कोई समाज नहीं बचा, क्योंकि इन्होंने गरीबों के कार्ड काट दिए, आईडी के चक्कर में लोग उलझा के घेर दिए। महंगाई इतनी है, एक गरीब आदमी 10-12 हजार रुपए कमाता, अपनी रोटी कहां से खाएगा? इतनी महंगाई है आज देश में, हाहाकार मचा हुआ है। अगर इस देश का, इस स्टेट का, हरियाणा का कोई भला कर सकता है तो सिर्फ एक आदमी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस संगठित होकर नारा लगाओ। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि गांव बटगांव के अंदर जो गोहाना कांड बनती है, एक जोरदार नारा चलेगा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भटगांव की। धन्यवाद भाई। ऐसा जी 25 साल से यहाँ कांग्रेस जीतती आई है, और 36 बरादरी कांग्रेस के पीछे लगी हुई है। अब भी कांग्रेस जीतेगी, जगबीर मलिक जीतेगा, सीएम भूपेंद्र सिंह को हुड्डा बनाएगा। बोल सच्चे दरबार की। ऐसी क्या खासियत है जगबीर मलिक के अंदर? जगबीर मलिक का सब 22 बच्चे तो मेरे राज में लगाए थे। 2010 से 15 तक सरपंच रहा था। 22 बालक मन लगा रखे गाँव के, जिसके को चाय भी पी रखी होते, कोई भी कह दो चाय पी रखी है।